गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल is शिक्षालय ड्रीम फॉर सक्सेस। डियर स्टूडेंट, हम लोग एआई फॉर इंजीनियरिंग के आज असाइनमेंट नंबर 6 या क्विज नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ इस क्विज में टोटल 6 आपके 10 क्वेश्चंस हैं। आज आपका क्विज ओपन हो गया है, तो आप यहाँ पे सोल्यूशन 1 बाय 1 देख लीजिए और अपने क्विज को टाइमली सबमिट करिए। चलिए इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 आपसे कह रहा है, चूज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ऑप्शन 1, ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर डेटा इनटू नेचुरल लैंग्वेज। ऑप्शन 2, मार्कअप चेन्स कैन बी यूज्ड टू जनरेटिंग नेचुरल लैंग्वेज। ऑप्शन 3, इट कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट इनटू स्ट्रक्चर डेटा। ऑप्शन 4, नन ऑफ द एबव। तो आपको जो आंसर देना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट का फॉर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 2, इन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम नीड्स टू disambiguate the input sentence to produce the machine representation language. In NLG, the system needs to make decision about how to put a concept into words. That is true or false. Option 1 is true and option 2 is false. So for question number 2 is right answer is option number 1, that is true. Question number 3, application of natural language generation. Option 1, smartphone. Option B, analysis of business intelligence. Option 3, IoT devices and option 4, chatbots. ये आपको ए बी सी डी में सारे के सारे एक स्टेटमेंट दें। अब आपको सही आंसर बताना है कि इनमें से किनका कॉम्बिनेशन सही है। ऑप्शन 1 जो है आपका ए बी सी डी, ऑप्शन 2 ए सी डी, ऑप्शन 3 बी सी एंड ऑप्शन 4 ए बी सी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट आंसर ए बी सी डी। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इन विच, हाँ ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ए बी सी डी ये सभी क्या है आपके एप्लीकेशंस है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए है, एनएलयू टेक्स अप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा बेस्ड ऑन ग्रामर, द कॉन्टेक्स्ट इन which it was set and decide on intent and entities. Option B, NLP converts a text into structured data. Option 3, NLG generate a text based on structured data and option D, none of the above. कॉम्बिनेशंस हैं इनके ऑप्शन 1 में बी सी डी, ऑप्शन 2 ए सी, ऑप्शन 3 ए बी सी एंड ऑप्शन 4 इज ए बी डी। आपको इसमें से इनका कॉम्बिनेशन चूज करके करेक्ट आंसर बताना है फॉर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, दैट इज आंसर 3. Option number 3 is right for question number 4, that is A, B, C. Question number 5, chatbots. Option A can be used for e-commerce. Option B can be used to solve people's travel related problems. Option 3, need not to pass the industry standard during test at any level. Option D, require a large amount of conversational data टू ट्रेन। अब आपको इनका कॉम्बिनेशन देखना है। ऑप्शन 1 में दे रहा बी सी डी, ऑप्शन 2 में ए सी, ऑप्शन 3 में ए बी सी एंड ऑप्शन 4 में ए बी डी। तो इनमें आपको सही कॉम्बिनेशन बताना है चैटबोट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, 5 के लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी इज अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, मशीन ट्रांसलेशन। ए is the process of using computer programs to translate a text speech from one natural language to another relevant to context. B, it has the ability to translate in many languages. C, it is required for web content and web pages translation. And D, none of the above. कॉम्बिनेशन है आपके ऑप्शन 1 ए बी डी, ऑप्शन 2 बी सी डी, ऑप्शन 3 सी डी ए एंड ऑप्शन 4 ए बी सी। क्वेश्चन 6 के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए बी सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मशीन ट्रांसलेशन इंक्लूड्स ए, रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन आर बी एम टी, बी, एग्जाम्पल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन ई बी एम टी, सी, स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन एस एम टी, डी, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन एन एम टी।
कॉम्बिनेशन इज ऑप्शन 1 ए बी सी, ऑप्शन 2 सी डी ए, ऑप्शन 3 ए बी सी डी एंड ऑप्शन 4 बी सी डी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के कॉम्बिनेशन है, आपको सही इसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ए, ऑप्शन नंबर 3 आपका है, थर्ड ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स मेजर टास्क ऑफ एनएलपी। मेजर टास्क की बात कर रहे हैं एनएलपी में। ऑप्शन 1 ऑटोमेटिक समराइजेशन, ऑप्शन 2 नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन 3 नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। फॉर क्वेश्चन नंबर 8 द राइट आंसर इज ऑटोमेटिक समराइजेशन इज द राइट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 1 is right answer for question number 8. Question number 9, Google Translator is the application of option 1 machine translation, option 2 text summarization, option 3 information extraction and option 4 none of the above। तो आपको पता है गूगल ट्रांसलेटर, मैंने आपको क्लास में भी बताया, दैट इज ऑप्शन 1 मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन एग्जाम्पल है गूगल ट्रांसलेटर का, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, application of NLP are option 1 A chatbots, B voice assistant, C virtual assistant, D none of the above। combination is option 1 ABD, option 2 ABC, option 3 BCD and option 4 ACD। तो आपको इनके लिए सही कॉम्बिनेशन चूज करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज ऑप्शन नंबर 2 ABC इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने और भी स्टूडेंट और साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी टाइमली अपने क्विज को सबमिट कर पाएँ। तो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।